नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना और इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी। कविता का सार। प्रस्तुत गीत मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगर किसी काम को अकेले करने के बदले मिलजुल कर किया जाए तो वही काम कितना सरल हो जाता है। परिश्रमी मनुष्य जब मिलकर काम करते हैं तो समंदर से भी राह निकल आती है और पर्वत को भी पार किया जा सकता है। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते थे। आज हमारी मेहनत हमारी ही तरक्की का रास्ता खोलेगी। हमारा सुख दुख एक है। हमें भलाई के रास्ते पर चलना है और हमारा लक्ष्य सत्य तक पहुंचना है। अगर एक एक बूंद जल मिलकर नदी बन सकता है, एक एक कण मिलकर पर्वत बन सकता है, तो इंसान मिलजुल कर निश्चय ही अपनी किस्मत संवार सकता है। यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। व्याख्या। अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसकी सहायता करें, तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं। हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत है। हम चाहें तो पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। बस हमें साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, अर्थात हमारा निश्चय अटल है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, जैसे दशरथ माझी और छोटी चिड़िया ने किया था। शब्दार्थ। पर्वत, पर्वत, पैदा कर दे राहें, रास्ता निकाल दें। कदम बढ़ाना, आगे चलना। शीश, सिर, माथा, सीना, छाती। चट्टान, कड़े पत्थर। साथी, साथ देने वाले, दोस्त। हाथ बढ़ाना, सहायता करना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। व्याख्या। मेहनत के द्वारा हम अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं, इसलिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल तक यानी आज़ादी के पहले तक हमने दूसरों के लिए अपना पसीना बहाया, जिसका फ़ायदा दूसरों ने उठाया। आज हम स्वतंत्र हैं, क्यों ना आज अपने लिए मेहनत करें। हमारी मेहनत हमारी उन्नति के द्वार खोलेगी। हमारा सुख और दुख दोनों ही एक हैं, अर्थात हम सभी देशवासी हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। हमारा लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने देश की तरक्की करना है। हमारा रास्ता भलाई का रास्ता है। इसके लिए हमें मिलजुल कर कार्य करना होगा। शब्दार्थ। नेक, भलाई। अच्छा, मंजिल, लक्ष्य। गैरों, दूसरों के लिए। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो ज़र्रा,
बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। व्याख्या। एक एक बूंद पानी मिलकर नदी का रूप ले लेता है। रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। राई के समान छोटे छोटे दाने मिलकर विशाल पर्वत बन जाते हैं। ऐसे में यदि एक एक इंसान मिल जाए तो वह अपनी किस्मत पर भी अधिकार कर सकता है। बस इसके लिए केवल साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। शब्दार्थ। सहरा रेगिस्तान, राई सरसों, इंसान मनुष्य, किस्मत भाग्य, दरिया नदी, कतरा पानी की बूंद, जर्रा कण, पर्वत पर्वत। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इस गीत की निम्न पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। साथी हाथ बढ़ाना। प्रश्न 2। सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा? लिखो। उत्तर। शाहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एकता और संगठन में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी दूर कर सकती है। हमारे समाज में ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं जब लोगों के समूह ने मिलकर समुद्र पार कर लिया और संसार की सबसे ऊंची चोटी तक भी पहुंच गए। फिर यहाँ शाहिर यह कहना चाहते हैं कि मिलकर काम करने पर कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाता है। प्रश्न 3। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर। ईश्वर ने हमारी बाहों और हमारे सीने को असीम ताकत प्रदान की है। यह ताकत हवाओं का रुख मोड़ सकती है और आकाश को भी झुका सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस ताकत का प्रयोग करें और कठिनाइयों को परास्त करें। यही वजह है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। हमें मेहनत से क्यों नहीं डरना चाहिए? उत्तर। मेहनत करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। प्रश्न 2। हमारी मंजिल क्या है और हमारा रास्ता कैसा है? उत्तर। हमारी मंजिल सच की मंजिल है और हमारा रास्ता भलाई का रास्ता है। प्रश्न 3। मिलजुल कर काम करने से क्या लाभ है? उत्तर। मिलजुल कर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, काम में समय भी कम लगता है। इसके अतिरिक्त सहयोग और परस्पर स्नेह की भावना का विकास होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी सहज लगने लगती हैं। प्रश्न 4। क्या बिना किसी के सहयोग के आगे बढ़ा जा सकता है? उत्तर। नहीं, बिना किसी के सहयोग के आगे बढ़ना एक दुष्कर कार्य है। जीवन के हर मोड़ पर हमें किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सहयोग कई रूपों में हमें प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति का स्नेह, सलाह और मार्गदर्शन, शुभकामनाएं भी आगे बढ़ने में सहयोग करती हैं। मूल्यांकन। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। मैं आज आपको एक छोटी चिड़िया की कहानी सुनाऊंगी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयान कर रही थी
जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी बाद में उसके साथ जुड़ गई और उसके बाद विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बिचाव करने के लिए खुद विष्णु भगवान को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। यह सुनकर समुद्र ने अपना पानी पीछे किया और चिड़िया का घोंसला वापस कर दिया। यह सब देखकर चिड़िया ने कहा, देखा, मैंने कर दिखाया। आप भी कर सकते हैं यदि आप संकल्प लें और परिश्रम करें।